नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त की खबर जो है हम आप लोगों को सिरसा से दे रहे हैं। बता देते हैं आपको कि पिछले दिनों में एक मामला सामने आया था जिसके अंदर बार एसोसिएशन के उप प्रधान और एक मेडिकल संचालक के बीच में हाथापाई होती है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के प्रधान जी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जानकारी देते हैं कि हमारे उप प्रधान के ऊपर हाथापाई होती है और अपनी बातचीत वो रखते हैं भी किस प्रकार से दुकानदार के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने हमारे उप प्रधान पर हमला किया और क्या बातचीत हुई। एक साइड का पक्ष तो आप लोगों ने देख लिया था, अब दूसरा पक्ष जो है वो भी सामने आ गया है। उस हाथापाई की जो है सीसीटीवी फुटेज जो है मेडिकल संचालक के भाई के द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो उपलब्ध कराई गई है। वो स्क्रीन आपके सामने सीसीटीवी फुटेज भी चल रही है। पूरी बातचीत भी आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोनों पक्षों की बातचीत होती है, पहले बहस होती है, फिर हाथापाई की नौबत आती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि दोनों पक्षों में सही कौन है, गलत कौन है। और उस दिन हमने आपको अधिवक्ता की बात भी सुनाई थी कि प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। अब दूसरा पक्ष भी सामने आ गया है। मारपीट जिस पे आरोप लगे थे मेडिकल संचालक के, उसके भाई ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया को जानकारी दी है कि पूरा मामला क्या था। और आप लोग पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको सीधा लिए चलते हैं वो क्या कह रहे हैं, पूरी बातचीत सुनिएगा। मैं डॉक्टर विजेंद्र टाक, संचालक विधाता नर्सिंग होम उकलाना मंडी से। अब मैं सिरसा में हूँ और मेरे छोटे भाई का मेडिकल स्टोर प्रेम नगर में है, कोर्ट के पीछे। वहाँ पे मेरे भाई के साथ किसी वकील, जो कि जब हमने मेडिकल स्टोर वहाँ स्टार्ट किया था तो हमें ये नहीं पता था कि यहाँ कोई डॉक्टर बैठते हैं। मेडिकल स्टोर को स्टार्ट करके लगभग 4 साल के आसपास हो गया है। इसी दौरान वहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं, जोड़ाछाप डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे भाई से मुलाकात की और उनको कहा कि आप मोहल्ले में जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो जो रेट मैंने सेट किया है स्टैंडर्ड, आप उसी पे करो, उससे कम ना किया करो। तो मेरे भाई ने भी कुछ हद तक सहमति जताई और अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान मेरे भाई से उनकी मुलाकात होने लगी और वो मेडिकल स्टोर पे आने जाने लगे। जैसे जैसे मुलाकात बढ़ी तो उनने कुछ दवाइयाँ वहाँ से उधार में परचेज करना स्टार्ट कर दिया। छोटी छोटी उधारें 10, 20, 50, 100 की मिला के कुल 300 रुपये पेंडिंग उनकी तरफ हो गया था। जब कुछ समय बीत गया, लगभग 6 महीने का, तो मेरे भाई ने उनको कॉल किया कि डॉक्टर साहब मेरे जो उधार है वो दे दो। तो उनने शायद कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ समय बाद फिर भाई ने दोबारा कॉल किया। ये डेट थी 17 को। 17 को जब कॉल किया तो दिन का 4 बजे का समय था। अक्सर क्या है, बीच में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे रूटीन में क्या है, डॉक्टर केवल जो है वो शाम को शराब पीते हैं। उस दिन सिरसा के किसी जाने माने वकील की बेटी की शादी थी। उन्होंने उस शादी में शराब पी और वो गलती मेरे भाई से ये रही कि उसने 4 बजे के आसपास उसको फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ने फ़ोन करने के बाद 3 बार कॉल किया, 2 बार उन्होंने पिक नहीं किया, तीसरी बार में रिसीव हुआ। कुछ सेकंड बात हुई तो उसी दौरान भाई ने कहा कि मेरा जो बैलेंस है डॉक्टर साहब आप वो दे दो। तो डॉक्टर साहब ने आगे से गाली गलौज की, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता। जब भाई ने ये बात सुनी तो भाई ने कहा कि आप ऐसा करो डॉक्टर साहब, भले आप पैसे ना दो पर गाली गलौज मत करो। तो उन्होंने उस पर कहा कि मैं तेरे को वहीं आके देखता हूँ। और कुछ ही समय में वो मेडिकल स्टोर पे आ गए। जब वो मेडिकल स्टोर पे पहुँचते हैं तो वहाँ एक महिला ग्राहक भी खड़ी थी। आते ही डॉक्टर साहब ने सेम उसी लहजे में गाली गलौज और डिमांड की कि मेरे को बिल दिया जाए। तो भाई ने कहा कि बिल के लिए आपको मेरे को डॉक्टर स्लिप देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपका बिल दे दूँगा। जैसे ही भाई ने ये बात कही तो डॉक्टर साहब एकदम से आक्रामक हो गए। उन्होंने भाई पे कॉलर से खींचा और पकड़ के वार स्टार्ट किया। दोनों के बीच में हाथापाई हुई। वो जो समय था दोनों के लिए ही बहुत बुरा समय था और मैं उसकी निंदा करता हूँ। जब भाई सारा मसला प्रकरण हो गया तो मेरे भाई के द्वारा ओडा चौकी में एक एप्लीकेशन दी गई कि ऐसे ऐसे एक डॉक्टर ने मेरे साथ मारपीट की है। 17 तारीख की एप्लीकेशन देने के बावजूद डॉक्टर ने हमारे अगेंस्ट 2 दिन बाद वकीलों के द्वारा बयान तैयार करके एक एप्लीकेशन और बयान दिया गया, जो कि उनकी कार्रवाई 19 को हमारे खिलाफ होगी पर्चा देने के बाद, जबकि हमारे वाली 17 को दी गई एप्लीकेशन अब तक वहीं की वहीं स्टेबल है। बार काउंसिल का प्रेशर
या वकीलों के प्रेशर के कारण प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर बार काउंसिल का इतना ही ज़्यादा प्रेशर रहता है तो एक आम नागरिक किसके पास न्याय के लिए जाएगा? जैसे कि अब मैंने वो दरवाजे को ट्राई किया है कि जहाँ मुझे न्याय मिल जाए, पर सबकी एक ही बात रहती है कि हमारे ऊपर से प्रेशर है और हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रेशर के चलते जब मेरे भाई को पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो वो इन वकीलों के डर से, क्योंकि जो डॉक्टर केवल कृष्ण कंबोज है उनके साथ रहने वाले 2-3 वकील हैं जिन्होंने हमें एसपी ऑफिस में भी धमकाया था कि अगर हमें मिल गया तो हम उसको देख लेंगे या उसको दिखा देंगे कि मारपीट कैसे करनी है। तो उस डर से मेरा भाई घर से फरार है। मैं आप सबसे वो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उसको मेरे को ढूंढने में मदद करें और मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं। अगर हमारी गलती है कि हमने वकील को उधार दे दिया और अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगे, ये गलती है, तो हम आगे से गलती नहीं करेंगे। किसी को मार्केट में बैठने के बाद उधार देना है और उसको वापस रिकवर करना है, अगर उसको समाज या आप बुद्धिजीव हैं, अगर आप उसको गलती मानते हैं तो हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। सर ऐसा है कि आप बार बार उसको डॉक्टर बोल रहे हैं। हाँ जी। और ये केस आपका वकील का हो रहा है। हाँ जी। जो बार एसोसिएशन है वो वकील है या डॉक्टर है? पहले तो इस बात का निर्णय सर करो आप। ये निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, ये निर्णय बार एसोसिएशन कर सकती है, क्योंकि जो खुद को अपने आप को डॉक्टर बता रहा है वो बार का उप प्रधान है और सरकार का और बार का नियम है, जहाँ तक मैंने सुना है वो कहते हैं कि वकील अगर वकील है तो वो दूसरा पेशा नहीं कर सकता। ये तो बार का उप प्रधान है, इट मीन्स वकील है, तो ये जोड़ाछाप डॉक्टर कैसे हो सकता है? अगर ये वकील है तो डॉक्टर नहीं हो सकता और डॉक्टर है तो वकील नहीं हो सकता। इस पे भी मैं बार के प्रधान से मिला था, तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप इस मसले को अपने संज्ञान में लें। तो उनने मेरे को कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम वकील बिरादरी के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरी भी बिरादरी और समाज जो है मेरे साथ है। अगर वो नहीं मानते हैं या वो हमसे गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम जो कह रहे हैं कि हम अपनी गलती मान के इस मैटर को क्लोज कर देते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो देखो जी हमें कुछ आगे और कदम उठाने पड़ेंगे आप लोगों के सहयोग से। एसपी डीएसपी से आप मिले थे, उनका क्या रवैया रहा? जब हम एसपी डीएसपी से मिले थे तो उन्होंने भी वकीलों की ज़्यादा सुनी और कुल इनडायरेक्ट ये ही बात थी कि हमारे ऊपर से प्रेशर है जी, आप अपना देख लो कैसे रहेगा। सर ऐसा क्या मामला हो, 300 रुपये के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था पर ये नौबत पहुंच गई, ऐसी क्या बात हुई? सर मैं आपको सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसमें देख लेना कि जो बात है सारी 300 रुपये की है, जिसमें मेरा भाई उनको ये भी कहता है सर आप पैसे भले ही मत दो, आप गाली गलौज ना करो। उनने उसको दोष दी है कि मैं वकील हूँ और तू अग्रवाल कॉलोनी में आ कैसे गया, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि यहाँ काम कैसे करते हैं। सर आप तो कहीं डॉक्टरी का भी काम करता हो? हाँ जी, डॉक्टर का काम करता है वो अपने घर पे ही, उनकी क्लिनिक की, ये सरकार का जांच का विषय है जी, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। वो चाहे तो जांच करे कि वो क्या करता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। सर आप खुद भी डॉक्टर मेडिकल हाँ लाइन जी, से जुड़े हाँ हुए जी। हैं और आपने कहा कि 4 बजे बाद वो शराब पीते हैं। हाँ जी। और शराब पीने के बाद इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, तो क्या आने वाले पेशेंट के साथ ये व्यवहार नहीं करते होंगे इस तरह से? देखो जी, इस बारे में तो मोहल्ला बता सकता है, वो मेरे भाई के बारे में भी बता सकते हैं और डॉक्टर साहब के भी बारे में बता सकते हैं कि उनका बिहेव कैसा रहता है। मेडिकल लाइन का अगर वो मेडिकल लाइन के हिसाब से तो आप इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आप वर्क ही नहीं कर सकते, एबल ही नहीं हो। जब तक आपकी सेंस प्रॉपर काम नहीं कर सकती तब तक आप काम नहीं कर सकते। वो तो टोटल एक मरीज़ की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है कि आप नशे में हो और फिर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग ऐसे इलीगल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करें। अभी तक सर आपने कहाँ शिकायत की है और आगे का क्या एक्शन है आपका, क्या रहेगा? सर हमने शिकायत का ऐसा है, सबसे फर्स्ट जो पार्ट था शिकायत का वो हमारा उड्डा चौकी से स्टार्ट हुआ। मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी है, उसकी रिसीविंग मेरे पास है। उसके बाद मैं एसएचओ से मिला, एसपी से मिला, डीएसपी साहब से मिला और जो बार काउंसिल के प्रधान हैं उनसे मिला। सेम मैंने बार काउंसिल के प्रधान को लेटर देने की कोशिश की तो उनने मेरे को मना कर दिया कि मैं आपका लेटर रिसीव नहीं कर सकता। मैंने उनको स्पीड पोस्ट किया हुआ है,
चीफ जस्टिस को भी मैंने इस मसले में स्पीड पोस्ट किया है कि एक आम नागरिक जो है न्याय के लिए इधर उधर भटक रहा है। अगर हमारी गलती है तो आप हमारे खिलाफ जो एक्शन बनता है आप उस पर कार्रवाई करें, पर आप हमारी बात तो सुने। पर माहौल ये है कि मेरी बात सुनने को कोई भी राजी नहीं है। मैं जिस भी दरवाजे पे जा रहा हूँ वो मुझे एक ही बात कहते हैं, वकीलों का प्रेशर है, वकीलों की यूनिटी है जी, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। सर आपका भाई कितने दिन से लापता है? मेरा भाई इसी मसले के अगले दिन से लापता है जी, वो मिल नहीं रहा है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, उल्टा पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है। परिवार को भी धमकियां दी जा रही है सरकार? हाँ जी, हमें धमकियां दी जा रही है वकीलों के द्वारा भी कि अगर वो हमें मिल गया तो हम देख लेंगे, या आप कोर्ट में लेके आते हो तो हम दिखाएंगे। जैसे उन्होंने कई कोर्ट के एग्जांपल दिए कि उस कोर्ट में ऐसा हुआ था, उस कोर्ट में ऐसा हुआ, आप अपना देख के आना। तो ऊपर भी शिकायत की गई है सेम लेवल पे या आईजी सर आईजी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैंने ट्राई किया था, वो बार बताया उन्हें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगला स्टेप जो मेरा कि मैं सीएम साहब से भी मिलूं। और वैसे मैंने उनको सारी जो मेरी शिकायत है वो मैंने उनको बाय पोस्ट भेजी हुई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार मेरे साथ न्याय करे। बिल काट के जन्म तो पक्का जो दवाई देनी है उधर से और कब करते हैं डॉक्टर की बच्चे के करता है तो किसने बैठे डॉक्टर की नहीं तेरे को पर्ची पटी नहीं देनी है और तुम जाता क्या है तीन सौ पहले प्रेमनगर में आने तो लोग शुरू कर दिया इससे कम करता है मेरा तो मुझे 300 रुपये वाला मेरे जितना तुम वाला नहीं है वो भी मेरे को अरे तेरे को तेरे को काम करे लड़की खेलती आपकी मेरी लड़की को तेरे खाने वहाँ मैं डॉक्टर में पैसे दे कोई पैसे दे
पैसे के लिए तेरे साथ दिमाग है ना तेरा खराब है फिर वही बच्चे बेटा चलना ना कोई नहीं करता तेरी अगर कोई यार बोलने की हमसे जब जब तो गवर्नमेंट है फिर प्लीज हो लिखते कुछ देता कुछ नहीं तेरे गलत नहीं है क्या है गलत नहीं है फिर तो उसका टाइम से नहीं पता कोई गलत नहीं है कोई बात नहीं है गलत नहीं है तेरा